हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी शैलेंद्र व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं और अपने अपने घर में बहुत अच्छे हैं और आपके घर परिवार में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज मैं सुबह 7 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज का व्लॉग बच्चे को तैयार करने से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं मेरी बेटी को तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज इसका स्कूल है। आज सैटरडे है तो छोटी वाली बेटी का स्कूल तो बंद है पर इसका स्कूल खुला हुआ है। तो ये तैयार हो गई है, इसके बाल भी बन गए। अब मैं यहाँ पे इसको कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए दे रही हूँ। तो मैंने एक मुट्ठी जितना कॉर्नफ्लेक्स और दूध और हल्का सा चीनी, कभी कभी चीनी और कभी कभी शहद, मैं दोनों देती हूँ मिला करके, ताकि बच्चे का मुंह का स्वाद बदलता रहे। तो बच्चे खाते हैं एक जैसे स्वाद का चीज़, बच्चे ज़्यादा दिन तक खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए स्वाद बदल बदल करके बच्चों को अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप अपने बच्चे को सुबह स्कूल में क्या खिला करके भेजते हैं। बच्चे सुबह सुबह रोटी सब्जी, रोटी भुजिया ये सब खा करके नहीं जाना चाहते, कुछ हल्का ही खा के जाना चाहते हैं। तो अच्छा है कॉर्नफ्लेक्स खिला के भेजें। मैं तो कॉर्नफ्लेक्स खिला करके ही भेजती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे बेलन दिखा रहे हैं। ये घर का बेलन नहीं है रोटी बनाने वाला, जिससे कि हम लोग रोटी बनाते हैं ना, ये वो बेलन नहीं है। ये इनके काम का बेलन है, ये एक्सरसाइज में इसको काम में लेते हैं, तो ये इनके काम का बेलन है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि बाप रे कितना बड़ा बेलन है, इससे रोटी बनाती है, नहीं ऐसा नहीं है। ये इनके काम का बेलन है। और ये देखिए अपने बैग में रख रहे हैं। तो ये बोले हैं कि चलो आज छुटकू का छुट्टी है तो तुम रहने दो, आज मैं ही बउआ को स्कूल छोड़ दूंगा। तो मेरी बेटी यहाँ पे बैठ के खा रही है कॉर्नफ्लेक्स और अब मैं इसका बैग चेक कर रही हूँ। इसने अपना पूरा बैग पैक कर लिया है, लेकिन मैं जाते समय इसका बैग हमेशा चेक करती हूँ, क्योंकि बैग में ऐसे भी चीज़ें भर लिए जाते हैं जो स्कूल में काम नहीं आते हैं और यहाँ से पूरा भर के ले जाया जाता है। तो इसके बैग में से पता नहीं क्या क्या पर्ची निकल रहा था। मैं इससे पूछ रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। ये बता रही थी कि ऐसे टेस्ट हुआ था क्लास में। ये बच्चे खुद में ही अपना टेस्ट करते रहते हैं, तो उनका टेस्ट वो लेता है, उनका टेस्ट वो लेता है, तो ऐसे करके इन लोगों का चलता रहता है। इसने अभी पापा से कुछ बोला है, पापा मुझे ये खरीद दीजिएगा, वो खरीद दीजिएगा, तो इन लोगों का ये सब चलता रहता है। और मेरी बेटी अब चली गई स्कूल। तो क्योंकि आज मैं इसको छोड़ने नहीं गई हूँ, आज इसके पापा ही इसको लेकर के स्कूल चले गए हैं, तो आज मेरे घर का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्कूल जाती हूँ, स्कूल से छोड़ करके आते आते बहुत समय हो जाता है। उतने देर में तो मेरा बहुत सारा काम निकल जाएगा, हो जाएगा, जो भी कह लीजिए। तो मैं घर का काम निपटाने में लग गई, बच्ची उधर स्कूल गई और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैंने ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा लिया है, अब मैं हॉल में झाड़ू लगाने आई। तो हॉल में बच्चे छोटे हैं, तो आप घर में ऐसे ही सोचेंगे कि मैं झाड़ू उठाऊं और झाड़ू लगा लूं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। इधर खिलौने, उधर पेंसिल, इधर रबर कटर, सब कुछ निकलता रहता है घर में से। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में और बच्चों के कमरों में मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब मैं लगाऊंगी हॉल में झाड़ू। तो मैं अब हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे झाड़ू लगाते हैं? क्या सुबह उठ करके बेड वेड सही किया और ऐसे आराम से झाड़ू लगा लिया? ऐसा मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं होता है। सुबह उठिए, सारे बेड को सही करिए। इनके स्कूल जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो घर की हालत होती है, इधर बुक, इधर कॉपी, रबर कटर, पेंसिल, इधर स्लीपर खोला, इधर कपड़े, बहुत कुछ होता है संभालने को सुबह में। तो मेरी हालत तो कुछ ऐसी होती है। और बच्चों को अगर अकेले आप छोड़ दीजिए होमवर्क करने के लिए, तो सुबह झाड़ू में आपको ये सब कुछ मिल सकता है। आप देख सकते हैं कितना सारा पेपर है, पेपर कटिंग चलता है। कल शाम में तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ी थी, तो डाइनिंग टेबल के कवर भी कट गए, पेपर के साथ साथ डाइनिंग टेबल का कवर भी कट गया। तो ये देखिए कितना सारा पेपर निकला है झाड़ू लगाते समय। तो ये सब आप लोगों के घर में भी होता है क्या? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी बताइएगा। पता है, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करी थी
तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे, पर पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे लगा नहीं आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। तो मैं और ज़ोरों शोरों से वीडियो बनाने में लग गई हूँ। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ूँ। तो अब मेरा झाड़ू लगाया हुआ हो गया। अब मैं सारी चीज़ें इधर से उधर अपने जगह पे उस सारी चीज़ों को रख रही हूँ। वैसे तो मैं झाड़ू लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख देती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं जिसको कि हम इकट्ठा करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैंने जगह लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ डाइनिंग टेबल साफ़। मैं डाइनिंग टेबल पे कवर ही रखती हूँ क्योंकि क्या पता बच्चे कभी घस दे, कभी कुछ कर दे, तो कवर रहता है तो कवर तो चेंज हो जाता है, लेकिन डाइनिंग टेबल हम लोग बार बार चेंज कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा कवर बिछा कर के ही रखते हैं। तो अब डाइनिंग टेबल का साफ़ सफाई तो हो गया है। और अब आ गई हूँ मैं इधर बेसिन साफ़ करने के लिए। तो मैं इधर कर रही हूँ बेसिन साफ़। जैसे ही मैंने बेसिन को साफ़ किया सोची मैं अब इसको धोऊंगी, तो पानी ही ख़त्म हो गया था, तो मैं मग से पानी ले करके और मैं बेसिन को साफ़ करी हूँ। हमारा बेसिन साफ़ किया हुआ हो गया। अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। अब है पोछे की बारी। तो मैं ना पोछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ। सारा काम करने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ। इससे क्या होता है, सारा काम जब निपट जाता है उसके बाद अगर आप पोछा लगाते हैं ना तो पूरा घर साफ़ रहता है। ऐसे पहले अगर आप पोछा लगा लेंगे उसके बाद कुछ झाड़ेंगे या फिर बेडशीट सही करेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो वो पूरा फिर बाद में थोड़ा थोड़ा गंदा जैसा लगने लग जाता है। इससे अच्छा है कि सारा काम कर लीजिए, सब कुछ सही कर लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए, सारा साफ़ सफाई कर लीजिए, फिर पोछा लगाइए। पोछा बाद में लगाने से पूरे दिन पूरा घर साफ़ रहता है, ऐसा मेरा मानना है, जबकि ऐसा मेरे घर में नहीं है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं घर को अच्छे से साफ़ करती हूँ और फिर मेरा घर 2 से 3 घंटा साफ़ रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं। बच्चों के स्कूल से आने के 1 घंटे के बाद घर फिर वैसा ही हो जाता है, लेकिन इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। हम लोग बच्चों की गलती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग शाम में खेलने जाते थे या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम बाहर करते थे, आजकल वो बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे के पास समय नहीं होता है। बच्चे अगर ज़्यादा कुछ करते भी हैं तो टीवी देख लेते हैं, और नहीं तो ऑप्शन बचता है उनके पास कि भाई खिलौना पलटिए और खिलौने से खेलिए। तो बच्चे घर में खिलौने को पलटेंगे, खिलौने से खेलेंगे, तो भाई घर तो फैलेगा ही और घर तो समेटना ही पड़ेगा। अच्छा, किसके किसके बच्चे खिलौने पलट के और छोड़ देते हैं, खिलौनों से खेलते नहीं हैं, खिलौने को फैलाया और वहाँ से चल दिए। खेलना तो बच्चों को किचन के सामान से होता है, करछुल है, चाय छन्नी है, चम्मच है, इसी सब से खेलते हैं बच्चे। क्या आपके घर में भी ऐसा है, बताइएगा। तो मेरे ड्राइंग रूम में भी पोछा लग गया, सारे रूम में भी लग गया। अब मैं लगा रही हूँ हॉल में पोछा। अच्छा, सुबह 7 बजे का काम शुरू किया हुआ, अभी 10 बजने वाला है। मैं पोछा लगा रही हूँ और आप ऊपर घड़ी में देख सकते हैं कि 10 बजने वाले हैं। मैं बहुत सारा चीज़ नहीं दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। 2-4 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ पूरा सब कुछ करते हुए। लेकिन लगभग लगभग मैं छोटे टुकड़ों में आप लोगों को सब कुछ दिखाने का कोशिश करती हूँ और मैं दिखाती भी हूँ। तो अब इधर डाइनिंग एरिया में पोछा लग गया और अब मैं इधर सारा कुर्सी सेट कर रही हूँ। अब मैं कुर्सी सेट करके रख देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और जगह बचा हुआ है हॉल का पोछा का, तो मैं वो कर लेती हूँ। आज मेरी छोटी वाली बेटी घर पे ही है, तो वो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर कर रही है। अच्छा, आप लोगों में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पोछा लगाने के बाद कुछ भी हो जाए स्लीपर पहन के नहीं आना है? मुझे लगता है कि मेरे साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इतना मेहनत से पोछा लगाओ और कोई स्लीपर पहन के आता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पे नहा कर के आ गई हूँ और अब मैं तैयार हो रही हूँ।
और मैं अब तैयार होकर के और पूजा करूँगी। और पूजा करने के बाद मुझे बेटी को लेने स्कूल भी जाना है। मैं पहुँचाने तो उसको नहीं गई थी, पर मैं उसको लेने जाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे नहा धो करके तैयार होकर के मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। तो आप लोग भी माता रानी के दरबार में सर झुकाइए और अब आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी से। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और उसके पीछे हमारे ऊपर भी अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखें। जय हो दुर्गा मैया की।